guys, welcome to our channel in the India Reads. Once again I am here with the same chapter carbon and its compounds from class 10th from the NCERT book. Yes, in the last video we have winded up our video with the topic alkyl group. ठीक है, लास्ट में हमने alkyl group किया था. Now we are going to start the new topic, that is alkyl halide. Fine. This is, we can say, part 3rd of this chapter, carbon and its compounds. Part 3rd. And now our topic is alkyl halide. Alkyl halide. In the previous video we have done alkyl is what? Alkane minus H is equals to alkyl. That is methane minus H is equals to methyl. Similarly ethane minus H is equals to ethyl. Means इसमें क्या होता है कि कार्बन का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है that is what? Vacant. मतलब वो खाली होता है, उसके ऊपर हम लोग halide ग्रुप लगा सकते हैं. Halide means halogens. Halide means halogens, and the halogens in chemistry we have fluorine, chlorine, bromine, iodine. So these are the halogens which are there in your syllabus. Fine. In 9th standard we used to say them. These are the halogens. This F is what? Fluorine, Cl is what? Chlorine, Br is what? Bromine, and I is what? Iodine. But now what we will do? These halogens are converted into the name halide. Halogens are converted into the name halide. Similarly, fluorine will be said as fluoride. Fluorine को क्या बोलेंगे हम लोग? Fluoride. ठीक है? Because अगर this is what? Fluoride. This is fluoride. ठीक है? Bromine है तो वो क्या बन जाएगा? Bromide. मतलब हैलाइड आइड होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हैलोजेंस हैं हमारे पास सभी के साथ हम IDE लगाते जाएंगे. हैलाइड IDE. So I is what? Iodide. So this is the introduction about halide. हैलाइड कहाँ से आई है? हैलोजन से. तो हैलोजेंस जितने भी हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फाइन, वो क्या है, जब हैलाइड बनेंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बन जाएंगे. मतलब सेम साउंड देंगे वो हमें. ठीक है. और हमारे पास अगर अल्काइल में आ जाते हैं हम लोग, अल्काइल फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3F, ठीक है, या फिर C2H5Cl. तो बेटा ये जो CH3 है ये क्या है? मिथाइल. व्हाट इज दिस? मिथाइल. C2H5 क्या है? इथाइल. क्योंकि इथेन क्या हमने किया था? इथेन क्या था हमारे पास? C2H6. H माइनस कर दिया तो क्या आ गया? C2H5. इथेन का फॉर्मूला हमने यही किया था ना हमारी फर्स्ट वीडियो में. C2H6 इज इथेन. H माइनस हुआ तो क्या आ गया? C2H5. तो इथेन क्या बन गया? इथाइल. फाइन. सिमिलरली प्रोपेन क्या होता है? C3H8. एक H माइनस हो गया तो क्या बन जाएगा? C3H7. तो प्रोपेन क्या बन जाएगा? प्रोपाइल. अगर यहाँ पे हमारे पास C3H7 है then it is what? प्रोपाइल. ठीक है. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. Now we will do the names. कि इनको नेमिंग हमने कैसे देनी है अल्काइल हैलाइड्स में. Now, for example, we have a single carbon. ठीक है. तो वही रूल जो हम फर्स्ट वीडियो से ही लगा रहे हैं. There are 4 electrons, 4 valence electrons around the carbon. ठीक है. और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किया हुआ है कोई भी एक हैलाइड ने, चाहे फ्लोराइड लगा लो, चाहे क्लोराइड, चाहे आयोडाइड. सपोज हम लोग यहाँ पे Cl लगा दिया, दिस इज क्लोराइड, तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन ऑक्युपाई करेगा? हाइड्रोजन. राइट. Now it is what? CH3Cl.
मतलब जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो अलग से काउंट हो जाएंगी और जो हमारे पास हैलाइड है वो अलग से लग जाएगा. नाउ इट्स नेम इज व्हाट? इट इज मिथाइल. CH3 क्या है? मिथाइल. मिथाइल क्लोराइड. ठीक है. अब इसका नेम एक और है, ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे. फिलहाल यही समझो, दिस इज मिथाइल क्लोराइड. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव 3 कार्बन्स. तो लास्ट वाले कार्बन के साथ तो हमने वही ब्रोमीन लगा दिया, दिस इज Br. और बाकी कार्बन्स के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? उनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे. देखो इलेक्ट्रॉन्स 4 है ना सभी के साथ. ये वाले कार्बन के साथ 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4. मतलब हर एक कार्बन के पास हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है और लास्ट पे क्या लगा हुआ है? Br. सो इसका क्या नेम हो जाएगा? 3 कार्बन्स आर देयर, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रोपाइल. प्रोपाइल क्यों है? बिकॉज इट इज C3H7. मतलब प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस हुई हुई है. देखो 7H है, 3 4 5 6 एंड 7. 7H है हमारे पास, so that is why it is propyl bromide. Okay, so this is what about the alkyl halide, कि हमने alkyl halide को कैसे नेम देना है. अब इसी चीज, सेम चीज का एक दूसरा नेम है, that is haloalkanes. सेम फॉर्मूला रहेंगे, सिर्फ नेम चेंज होगा. haloalkanes. This is a very important topic. +2 का आपका ये सेकंड चैप्टर है, हेलोएल्केन्स, मतलब ऑर्गेनिक में. तो उसमें सारी आपको डिस्क्रिप्शन आती है आगे जाके. Those who are interested in chemistry. This is our last functional group, that is haloalkanes. बेटा बिल्कुल सेम फॉर्मूलास रहेंगे. इसमें क्या आ जाएगा? हेलो में क्या आ जाएंगे? हैलोजेंस. क्या आ जाएंगे? हैलोजेंस. वही सेम. उधर हमने क्या किया था? फ्लोरीन को फ्लोराइड बनाया था. अब अगर हेलो है, उसको फ्लोराइड क्यों बनाया था? क्योंकि वो हलाइड था. ठीक है. अल्काइल हलाइड में जो फ्लोरीन है वो फ्लोराइड बनता है क्योंकि वो हलाइड है. अब हेलोएल्केन्स में जो फ्लोरीन है वो क्या बनेगा? फ्लोरो, क्योंकि वो हेलो है. फ्लोरीन क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? फ्लोरो. बाय ड्यू टू द वर्ड प्रेजेंट हेलो. अगर हेलो है तो फ्लोरो. ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास Cl है देन इट इज फ्लोरो. ठीक है. हलाइड वाले नेमिंग कर रहे हैं तो क्लोराइड, हेलोएल्केन्स में जा रहे हैं तो फ्लोरो, क्लोरो. सिमिलरली ब्रोमीन विल बी ब्रोमो and iodine will be iodो. तो ये चेंजेस है नेम्स में. ठीक है. मतलब अगर अल्काइल हलाइड्स में है तो हमने IDE लगाते जाना है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. और अगर हेलोएल्केन्स है तो हमने हेलो लगाते जाने हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. ठीक है. और उसके साथ क्या लगे होने चाहिए? हमारे पास एल्केन्स. एल्केन्स का मतलब है चाहे मीथेन लगाओ, चाहे इथेन लगाओ, चाहे प्रोपेन लगाओ. ठीक है. मतलब कोई भी एल्केन. सो इसकी एग्जांपल्स करते हैं हम लोग. देखो सेम बिल्कुल अल्काइल हलाइड का सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर. देयर विल बी चेंज ओनली इन द नेमिंग. देयर इज अ सिंगल कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने लगा दिया I. ठीक है. बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग जाएगा? वही हमारा हाइड्रोजन. अब वो कह रहे हैं that you have to name this compound according to haloalkane. मतलब हमने haloalkane के बेसिस पे इसको नेम देना है. So that is why the name will be what? Haloalkane. मतलब haloalkane में हमने हैलोजन को पहले लेना है. ये जो हैलोजन है इसको नेम पहले देंगे. So this is what iodो. This is what iodो. और बाद में एल्केन. एल्केन क्या है? सिंगल कार्बन है. ठीक है. इसको क्या नेम देंगे? मीथेन. जस्ट कीप इन माइंड, अगर वो अल्काइल हलाइड बोलते हैं तो हम इसको मिथाइल बोलेंगे, बिकॉज बेटा फॉर्मूला तो ये मिथाइल का ही है. दिस फॉर्मूला
5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन लगाएं तो हम 4 हाइड्रोजन्स भी लगा सकते हैं और एक हमारा हाइड्रोजन भी, विच इज नॉट पॉसिबल। 5 इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है कार्बन के पास। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, टोटल। सो दैट इज व्हाई इसका 4th इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। लेकिन हेलो एल्केन के नेम के अकॉर्डिंग अगर वो मिथाइल है तो हमने उसको मीथेन लिखना है। सो द नेम इज आइडोमीथेन एंड इट इज आल्सो मिथाइल आयोडाइड। एक ही चीज है, जैसे होते हैं ना, मतलब एक हम लोगों का निक नेम होता है और एक हम लोगों का नेम होता है प्रॉपर, जो स्कूल में होता है, ठीक है। तो हम पर्सन तो एक ही है ना, चाहे मतलब कि निक नेम से बुलाओ, ठीक है, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हमें बुलाती है, और बाहर स्कूल में हमारा नेम और है। सो दैट्स द व्हाट द सेम थिंग, दैट द कंपाउंड इज सेम, स्ट्रक्चर इज सेम, फॉर्मूला इज सेम, बट द टू नेम्स आर डिफरेंट। अगर अल्काइल हैलाइड की बात आएगी मिथाइल आयोडाइड, अगर हेलो एल्केन आ जाएगा तो आइडोमीथेन। One more example we will consider. If there are 2 carbons, then each carbon will show 4 electrons as usual, 4 ही होते हैं। So last carbon के पास अगर हमारे पास Br लगा हुआ है, that is ब्रोमो, ठीक है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या ऑक्युपाई हो जाएंगे? हाइड्रोजन्स। These are what? हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? Br लगा हुआ है, so that is why it is bromo, and how many carbons? 2 carbons are there, no? So that is why it is bromoethane, ठीक है। ये इसका नेम है हेलो एल्केन के बेसिस पे। और अगर अल्काइल हैलाइड वाले नेम की बात करें तो 2 कार्बन्स हैं, तो नेम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? सो बेटा यहाँ पे हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स वाला टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। मतलब ये आपका केमिस्ट्री के कार्बन कंपाउंड्स का बेसिक है, ठीक है, मतलब कैसे हमने इन कंपाउंड्स को नेमिंग देनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता ही आता है 100%। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है? These are the compounds which have same molecular formula but different structural formula. Means the hydrocarbons which have same molecular formula is same but different structural formula, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। The hydrocarbons which have same molecular formula but different structural formula are called isomers। क्या कहते हैं उन्हें? Isomers। And the phenomenon is known as isomerism, that is known as isomerism। एग्जाम्पल देखो इसकी, बिकॉज एग्जाम्पल से ही समझ आएगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है कंपाउंड, यस, ठीक है। व्हाट इज इट्स नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द कार्बन्स कि कितने कार्बन्स है। 1 2 3 4 5। सो अगर 5 कार्बन्स हैं तो क्या लगेगा? पेंट। इट विल बी पेंट एंड देयर आर सिंगल बॉन्ड्स इन द कार्बन, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इसका नेम क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है। अब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। 5 कार्बन्स आर देयर, so C5. How many hydrogens are there? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So the molecular formula is C5H12, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमारे पास कंपाउंड है पेंटेन,
एक C5H12, इसको तोड़ मरोड़ के एक नया कंपाउंड बनाना है, लेकिन कॉम्पोजिशन सेम रहनी चाहिए, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन ही होने चाहिए। ठीक है, देखो इसको हमारे पास है कार्बन 1 2 3 4, देखो 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली ये जो कार्बन है, ठीक है, इसके भी ये वाला 1 2 3 4। ठीक है, ये कार्बन भी 1 2 3 4, और इसके भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये कार्बन देखो 1 2 3 4, इट इज ऑलरेडी स्टेबल, इसके कंप्लीट है। मतलब इस कार्बन को कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बाकी जितने भी हमने डॉट्स लगाए हैं हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन्स। See the structure now. How many carbons are there? 1 2 3 4 5. So 5 carbons. Hydrogen also you can count. 3 hydrogens are here, 3 hydrogens are here. Similarly 3 hydrogens are here and 3 are here. So total how many are there? 4 3s are 12. ठीक है, 12 hydrogens आ गई हमारे पास। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट। ठीक है, देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब हमारी ये जो कंडीशन थी ये तो ओबे हो गई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और दूसरी थी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये भी होगी। ये है पेंटेन, इसका ये स्ट्रक्चर है, और बेटा इसका क्या नेम आएगा, देखो इसमें हमारे पास पहले हमने सिंगल चेन कार्बन के देखने कि सिंगल चेन में कितनी कार्बन है, 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रोप। क्या है ये, प्रोप। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये वाली 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। जो सेकंड कार्बन है ना, उसके ऊपर भी एक CH3 लगा हुआ है और नीचे भी एक CH3 लगा हुआ है। मतलब CH3 क्या है, जस्ट नाउ ओनली वी हैव डन, CH3 इज मिथाइल। क्या है CH3, मिथाइल। ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और नीचे भी मिथाइल ग्रुप। सो इसका नेम क्या है, प्रोप 2 2 का मतलब सेकंड पोजीशन पे ऊपर, सेकंड पोजीशन पे ही नीचे। अगर सिर्फ एक पोजीशन होता तो हमने एक ही बार 2 लिखना था। अब हमारे पास क्या है कि ऊपर भी एक मिथाइल है और नीचे भी एक मिथाइल है, सो इट इज व्हाट, प्रोप 2 2, मतलब ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए, तो हम लोग 2 के लिए क्या लगा देते हैं, डाई मिथाइल। दिस इज व्हाट, डाई मिथाइल। ठीक है, मतलब अगर एक चीज होती तो हम लोग मोनो लगाते हैं, 2 हो जाए डाई, 3 हो जाए ट्राई। ठीक है, सिमिलरली 2 मिथाइल ग्रुप है, सो डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या लगा देंगे, एन, मतलब प्रोपेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो ये होते हैं आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया दोनों का डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण नेम भी क्या हो गया दोनों का डिफरेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइसोमेरिज्म। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स दैट वी विल डू। आइसोमर्स की नेमिंग के लिए 3 टाइप्स दिए गए हैं। मींस अगर हमारे पास सिंगल चेन आइसोमर है तो हम N लगा देते हैं, अगर नहीं तो आइसो और नियो। देखो इनका मतलब क्या है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं वही, CH3 CH2 CH2 CH3, हमारे पास ये सिंगल चेन आइसोमर है।
एन का मतलब है सिंगल चेन में है जब हमारे पास एन पेंटेन, ठीक है। और आइसो का मीनिंग क्या हो जाता है, आइसो कब लगाते हैं हम लोग, ये देखो इधर, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लेकिन इसमें अब हम क्या देख रहे हैं, चेन बनी हुई है प्रॉपर हमारे पास और इसकी जो ब्रांच है वो एक साइड है, ठीक है। तो इसको क्या नेम देना है हमने, आइसो। जब हमारे पास सिंगल ब्रांच है और उसकी चेन सिर्फ एक ही साइड हो तो उसको क्या नेम देना हमने, आइसो, ठीक है। सो इट इज व्हाट, आइसो पेंटेन, ठीक है, जब एक ही साइड ब्रांच होगी। और एक वही जो अभी हमने एग्जांपल की थी, अब दोनों साइड ब्रांचेस है लेकिन कार्बन्स कितनी है, 1 2 3 4 5 सेम, तो इसको क्या नेम देना हमने, नियो पेंटेन, दिस इज व्हाट नियो पेंटेन, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल चेन आ रही है तो एन पेंटेन, अगर चेन के ऊपर एक ही ब्रांच है तो आइसो पेंटेन, अगर चेन के ऊपर और नीचे दोनों से ब्रांचेस है देन इट विल बी नियो पेंटेन, okay, so this is the topic about the isomerism. Next, different types of isomerism. Types of isomerism, first of all is chain isomerism, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वही जो हमारे पास सिंगल चेन है और उसके हम लोग चेंज कर देते हैं ब्रांचेस, लाइक CH3 CH2 CH2। now how many carbons are there, 1 2 3 4 5 and 6 carbons are there, so this is what हेक्सेन, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि हमने उसको हेक्सेन ही रहने देना है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देना है, वैसे सेम, इट इज व्हाट CH3 CH2 CH2 CH3 ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने दोबारा इसकी नेमिंग करनी है, हाउ मेनी कार्बन्स आते हैं, इस साइड से स्टार्ट होगा, क्यों इस साइड से स्टार्ट होगा, अब इसका रूल क्या है कि जहां से ब्रांच नजदीक है हमने उस साइड इसकी नेमिंग स्टार्ट करनी है। अगर हम इस साइड से आते हैं तो 1 2 3 4 5, फोर्थ पे आ रही है, अगर उस साइड से आए 1 2 तो यहां से नजदीक है ना, मतलब हमने इस चेन तक पहुंचने, तो जहां से रास्ता हमें नजदीक आएगा हम उसी साइड से जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 and 5. So now it is what, 2 methyl, ठीक है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH3 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसमें 5 कार्बन्स है, ठीक है, और ये एक दूसरे के आइसोमेरिक है, मतलब उसमें भी टोटल 6 कार्बन थे, इसमें भी टोटल तो 6 कार्बन्स है ना, लेकिन मैंने इसका क्या बनाया है, चेन आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट, ओके। सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट द आइसोमेरिज्म। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हमारा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड।